For next video, please like, share and subscribe my channel. और हमारा आज का टॉपिक है, उसका नाम है क्लोज पैकिंग। ध्यान दीजिएगा, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्या होती है? नाम से पता लग रहा है वैसे तो एक गिवन स्पेस में पार्टिकल को इस हिसाब से अरेंज करना कि जो सॉलिड बने उसमें मैक्सिमम पार्टिकल आ सके, मतलब पार्टिकल क्लोज पैक करने हैं। एक बार फिर से सुनना, एक गिवन स्पेस में मान लीजिए मेरे पास इतना बड़ा स्पेस है और इस स्पेस में मैंने पार्टिकल भरने हैं। मैं किस हिसाब से भरूं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल आ सके? पक्की बात है किस हिसाब से भरूंगा? क्लोज भरूंगा। उसे कहते हैं क्लोज पैकिंग। और जब भी पैकिंग क्लोज होती है तब ज्यादा पार्टिकल आते हैं, मास ज्यादा हो जाता है, और मास जब ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास ज्यादा, पार्टिकल ज्यादा मतलब मास ज्यादा, और मास ज्यादा मतलब डेंसिटी ज्यादा। तो क्लोज पैकिंग क्या होती है? क्लोज पैकिंग होती है द arrangement of particle in a given space so that solid acquire maximum density is called क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्या है? किसी गिवन स्पेस में पार्टिकल को इस हिसाब से अरेंज करना, किसी गिवन स्पेस में पार्टिकल को इस हिसाब से अरेंज करना ताकि जो सॉलिड बने उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाए। उस पैकिंग को हम लोग कहते हैं क्लोज पैकिंग। बच्चे, क्लोज पैकिंग मेरे पास तीन तरह की होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। एक्चुअल में तो 3 डायमेंशन ही होती है। 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन तो सिर्फ कहने वाली बातें होती है, पर 3 डायमेंशन कभी 2 डायमेंशन के बिना नहीं बनता और 2 डायमेंशन कभी 1 डायमेंशन के बिना नहीं बनता। बच्चे इस बात को सुने। मान लीजिए मेरे पास एक नोटबुक है, वो नोटबुक कैसे बनी होगी? वो नोटबुक एक 3 डायमेंशनल चीज है, वो पेजेस से बनी होगी। बहुत सारे पेजेस को जोड़ा गया होगा तो नोटबुक बनी होगी। तो वो 3 डायमेंशनल नोटबुक 2 डायमेंशनल पेजेस से बने हैं। और वो पेज कैसे बने हैं? वो पेज बहुत सारी लाइनों से बने होंगे। वो पेज बहुत सारी लाइनों से बने होंगे, और वो जो लाइन है, लाइन 1 डायमेंशन है तो बहुत सारी लाइन को जोड़ा गया होगा तो पेज बना होगा, और पेज को जोड़ा गया होगा तो नोटबुक बनी होगी। तो कुल मिला के 3 डायमेंशन कैसे बनती है? 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन को जोड़ने से बनती है, और 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन को जोड़ने से बनती है। और जो 1 डायमेंशन है वो पार्टिकल को जोड़ने से बनती है। ये पार्टिकल लिया, जोड़ दिया, 1 डायमेंशन बन गया। तो मैं आपको बता रहा हूं, पार्टिकल को जोड़ने से 1 डायमेंशन बनती है लाइन,
और इन लाइनों को जोड़ने से 2 डायमेंशनल पेज बनता है और इन पेजेस को जोड़ने से 3 डायमेंशनल बुक बनती है। तो क्लोज पैकिंग 3 तरह की, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इन 1 डायमेंशन में बहुत सारे पार्टिकल, जिन्हें मैं स्फीयर मान रहा हूं, बहुत सारे पार्टिकल कनेक्ट होते हैं और बनाते हैं एक हॉरिजॉन्टल रो। तो बच्चे ध्यान रखना, 1 डायमेंशन में क्या होता है, ए नंबर ऑफ पार्टिकल आर अरेंज so that they form a horizontal row is called 1-dimensional close packing। बच्चे फिर से सुनिएगा, a number of particles are arranged so that they form a horizontal row is called 1-dimensional close packing। तो मैंने पार्टिकल को जोड़कर एक लाइन बनाई, इस लाइन का नाम मैंने हॉरिजॉन्टल रो रखा और इसको, इस हॉरिजॉन्टल रो को बनाना कहलाता है 1 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में क्या होगा, इन 2 डायमेंशन में क्या होगा, 2 डायमेंशन में मैं अब इन रोज को जोड़ूंगा। इन रोज को जोड़ने के मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, मैं रोज को इस तरह से जोड़ूं, ये मेरे पास एक रो, ये दूसरी रो। पहला तरीका क्या है कि मैं इस हिसाब से जोड़ूं कि हर रो के पार्टिकल एक दूसरे के नीचे आए। इसे बोलते हैं वर्टिकली अलाइन करना। इसे बोलते हैं वर्टिकली अलाइन करना। पहला मेथड है कि मैं बहुत सारी हॉरिजॉन्टल रो लूं और उनको इस हिसाब से अरेंज करूं कि सभी रो के पार्टिकल वर्टिकली अलाइन कर जाए। सभी रो के पार्टिकल, ये रोज हैं, इनके पार्टिकल वर्टिकली अलाइन कर जाएं। और दूसरा तरीका है कि मैं बहुत सारी हॉरिजॉन्टल रोज को इस हिसाब से अरेंज करूं कि सभी रो के पार्टिकल दूसरी रो के पार्टिकल के डिप्रेशन में जाएं। सभी रो के पार्टिकल मतलब इसे बोलते हैं डिप्रेशन। मतलब दूसरी रो के पार्टिकल पहली के डिप्रेशन में और तीसरी के पार्टिकल दूसरी के डिप्रेशन में। बच्चे 2 डायमेंशनल 2 तरह की है। देखिए, मैंने पार्टिकल को जोड़ा, हॉरिजॉन्टल रो बनी और इस हॉरिजॉन्टल रो को बनना 1 डायमेंशन कहलाता है। और इन रो को जोड़ूंगा तो 2 डायमेंशनल बनेगी, पर 2 डायमेंशनल 2 तरह से बनती है। पहला तरीका है वर्टिकली अलाइन करें और दूसरा तरीका है कि पार्टिकल वर्टिकली अलाइन ना करके डिप्रेशन में जाएं। ध्यान दीजिए, अगर मैं पहली रो का नाम ए रखूंगा तो मेरी दूसरी रो का नाम भी ए होगा, क्योंकि ए इज सेम एज सेकेंड रो, इज सेम एज फर्स्ट, because second row is vertically aligned with first। थर्ड रो का नाम भी ये रखूंगा और इस पैकिंग का नाम रखूंगा ए क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसका नाम रखूंगा ए क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। पर बच्चे, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं पहली रो का नाम ए रखूंगा तो दूसरी का नाम बी रखूंगा, because second row is not vertically aligned with first row but third row is vertically aligned with first row, that's why third का नाम फिर ए रखूंगा। और इसको बोलता हूं मैं ए बी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ध्यान रखना, पार्टिकल को जोड़कर रो बनाई गई,
पार्टिकल को जोड़कर रो बनाई गई और इस रो को कहते हैं वन डायमेंशन, और रो को जोड़कर लेयर बनाई गई, टू डायमेंशनल लेयर बनाई गई, और ये लेयर को बोलते हैं टू डायमेंशन। और टू डायमेंशन दो तरह की होती है। पहला तरीका क्या है कि बहुत सारी रो को इस हिसाब से अरेंज किया जाए कि सभी रो के पार्टिकल वर्टिकली अलाइन करें, और दूसरा तरीका क्या है कि बहुत सारी रो को इस हिसाब से अरेंज किया जाए कि हर दूसरी रो के पार्टिकल पहली रो के डिप्रेशन में जाए, और ऐसा करने से हर तीसरी रो पहली को और हर चौथी रो दूसरी को अलाइन करेगी, जिसके कारण इसका नाम पड़ा AB क्लोज पैकिंग और इसका नाम पड़ा AA क्लोज पैकिंग। यहां ध्यान दें, यहां पे अगर मैं एक पार्टिकल को देखता हूं तो आप ध्यान से देखिए, इस पार्टिकल को 4 पार्टिकल टच कर रहे हैं, और अगर इन चारों पार्टिकल के सेंटर को मैं ज्वाइन करूं तो एक स्क्वायर बनेगा। इसलिए इसका दूसरा नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। इसका दूसरा नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। पर दूसरी तरफ अगर मैं यहां बात करता हूं तो इसमें क्या है, एक पार्टिकल को 6 पार्टिकल टच कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं इन 6 के सेंटर को ज्वाइन करता हूं तो ये एक हेक्सागन की शेप बना रहे हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम है हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। इसका पहला नाम है AA क्लोज पैकिंग और दूसरा नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसका पहला नाम है AB क्लोज पैकिंग और दूसरा नाम है हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। और ध्यान रखना बच्चे, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग में पार्टिकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन मतलब खाली जगह पे जा रहे हैं, इसलिए हेक्सागनल क्लोज पैकिंग में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होता है। इसी कारण से हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, ध्यान रखना, द हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन इज मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। ध्यान रखना, ये मोर एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, ये ज्यादा पार्टिकल को एक्वायर करेगी। तो ध्यान रखना, पार्टिकल को जोड़ के रो बनाई, इसे बोलते हैं वन डायमेंशन, और रो को जोड़कर 2 लेयर बनाई, उसे बोलते हैं टू डायमेंशन। टू डायमेंशन 2 तरह की है, AB। A को स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन और AB को हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन कहते हैं। तो बच्चे इस बात को ध्यान रखना, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इज मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशन की बात करने से पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, सुनिएगा। ध्यान दीजिएगा, मेरे को कहता है कि यू हैव मार्बल ऑफ डायमीटर 10 mm। आपके पास मार्बल है, मार्बल देखे होंगे आपने, ग्लास के बॉल्स होती है मार्बल्स। You have marbles of diameter 10 mm and you have to arrange these marble in a square plane whose sides are 40 mm. आपके पास 10 mm के मार्बल हैं और इन मार्बल्स को आपको एक स्क्वायर प्लेन में अरेंज करना है जिसकी साइड 40 mm है। तो बताइए मैक्सिमम कितने मार्बल अरेंज कर सकते हैं? बच्चे सभी ध्यान देंगे, पूछ रहा है मैक्सिमम कितने मार्बल अरेंज कर सकते हैं।
सभी ध्यान दीजिएगा। तो कुछ बच्चे जो साइंस नहीं पढ़े होते या जिन्होंने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा है वो बच्चे तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर देंगे। कैसे करेंगे कि भाई 10 mm का एक मार्बल है, 40 mm का प्लेन है, और बताओ मैक्सिमम कितने सेट करने हैं। तो बड़ा आसान है, 10, 20, 30, 40। फिर इसी तरह 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। इस तरह से अरेंज कर देगा, बोलेगा ये हो गया जी 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। कहता जी 16 मार्बल आएंगे। पर बच्चे आप ध्यान दीजिए, क्या आपने मैक्सिमम अरेंज किए हैं? नहीं बच्चे, आपने मैक्सिमम मार्बल अरेंज नहीं किए हैं। अगर आपने मैक्सिमम मार्बल अरेंज किए होते, मैक्सिमम मार्बल तब अरेंज होंगे जब आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करोगे, पर आपने अभी स्क्वायर क्लोज पैकिंग करी है। ध्यान से देखिए, पार्टिकल वर्टिकली अलाइन कर रहे हैं। अगर आपको मैक्सिमम मार्बल अरेंज करने हैं तो आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ना यूज करके बल्कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग ना यूज करके बल्कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूज कीजिए। उसका बेनिफिट देखिए क्या होगा, सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिए। अब मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अरेंज करने जा रहा हूं। यहां ध्यान दीजिए, ये रहे मार्बल 10, 20, 30, 40। ये हो गया 40 mm। ठीक है, अब ये 40 mm पूरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी लेयर को नीचे ना रख करके डिप्रेशन में रखूंगा। ध्यान दीजिए, ये हो गया 10, 20, 30। अच्छा, इधर आधा आधा मार्बल और आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी लेयर फिर डिप्रेशन में, ये हो गया 10, 20, 30, 40। फिर डिप्रेशन में 10, 20, 30, आधा इधर और आधा इधर आ जाएगा। अब यहां फर्क क्या पड़ रहा है बच्चे, इस बात को ध्यान से देखना। देखो, जब आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग करते हो तो उसमें क्या फर्क होता है और इसमें क्या फर्क होता है। देखो, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए होगा अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो। पर अगर ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती तो ध्यान दीजिए, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये ए नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए इसका कुछ पार्टिकल तो ये वाला कुछ पार्टिकल कुछ तो इधर घुस गया है, कुछ इधर घुस गया है, जिसकी वजह से ये ए से कुछ कम हो जाता है। ये होता है 0.75 ए। पाइथागोरस लगा के ये बात आप प्रूव कर सकते हो, पर फिलहाल याद रख लो, इसमें क्या होता है, ऊपर ए है, नीचे है, तो बीच वाला भी ए है। पर हेक्सागोनल में क्या होता है, ऊपर ए है, नीचे ए है, तो बीच वाला 0.75 ए होगा। मतलब अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10 नहीं होगा, ये 7.5 होगा। 0.75 ए मतलब 10 मतलब 7.5 होगा, और ये भी 7.5 होगा। ध्यान दे बच्चे, अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये 7.5 होगा, ये 7.5 होगा, तो ये टोटल हो गया 10, 20 और 7.5, 7.5, 15, 20 और 15, 35, 5 और रह गया, तो 5 और रह गया, तो 5 mm में आधा पार्टिकल और अरेंज कर दो। ये आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर और आधा इधर। अब कुल मिला के देखो कितना हो गया, ये हो गया 10, 20, 15, 35 और 5, 40 mm। अब देखो टोटल पार्टिकल कितने आए हैं, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 और आधा आधा ये हो गया 8 4 8 12 16 और आधा आधा ये हो गया 17। तो 18 मार्बल अरेंज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन था कि 10 mm का एक मार्बल है, 40 mm का प्लेन है और 10 mm के मार्बल को 40 mm के प्लेन में अरेंज करना है। बताओ मैक्सिमम कितने मार्बल अरेंज किए जा सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम अरेंज करना है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूज करो। तो बच्चे अब मैं अपनी अगली पैकिंग की तरफ जा रहा हूं जिसका नाम है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। ध्यान दे बच्चे, 1 डायमेंशन में क्या हुआ, पार्टिकल को जोड़कर रो बनाई गई, इसे 1 डायमेंशन कहते हैं। और इन रो को जोड़कर लेयर बनाई गई, एक बनाई गई स्क्वायर क्लोज पैक लेयर और एक बनाई गई हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। पार्टिकल को जोड़कर बनाई गई हॉरिजॉन्टल रो और इसे कहते हैं 1 डायमेंशन। और रोज को जोड़ के बनाई गई लेयर और इस लेयर को कहते हैं 2 डायमेंशन। 2 तरह की लेयर बनी, स्क्वायर क्लोज पैक लेयर और हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। अब बात करने जा रहा हूं मैं 3 डायमेंशन की, पर 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन को जोड़ने से बनता है। अगर मैं इन लेयर को आपस में जोड़ दूं तो 3 डायमेंशन बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 3 डायमेंशन जो है वो कुल मिला के 5 तरह का बनता है। 2 तरह का यहां से बनता है और 3 तरह का यहां से बनता है। अगर इन लेयर को आपस में जोड़ दूं, इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखूं, तीसरी लेयर रखूं, तो 3 डायमेंशन बनेगा। और 3 डायमेंशन 5 तरह का बनता है, 2 यहां से 3 यहां से। पर ये 2 मैं नहीं पढ़ता क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग पहले अच्छी नहीं थी और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ज्यादा अच्छी थी। और इसको अगर मैं आगे लेके जाऊंगा तो पैकिंग और अच्छी बन जाएगी। तो मैं यहां 3 तरीके पढ़ता हूं जिसमें पहला तरीका आपके सामने है। तो 3 डायमेंशन में टोटल 5 तरीके बनते हैं, पर 2 तरीके हम नहीं पढ़ेंगे। बुक में भी 3 तरीके दिए हैं, हम ये 3 पढ़ेंगे। मेरे को ये 2 भी पता है, पर अभी फिलहाल इतना समय नहीं है कि मैं इनकी बात करूं। मैं सीधा इनकी बात करने जा रहा हूं। तो 3 डायमेंशन का पहला तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैं हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर लूंगा। ये एक लेयर ले ली मैंने और ऐसी ऐसी मैं बहुत सारी लेयर ले लूंगा। हेक्सागोनल लेयर, रो, पार्टिकल को अरेंज किया तो रो बनी, इसे 1 डायमेंशन कहते हैं। रो को अरेंज किया तो लेयर बनी, इसे 2 डायमेंशन कहते हैं। अब लेयर को अरेंज करूंगा तो इसे 3 डायमेंशन कहते हैं। पहला तरीका क्या है कि मैं बहुत सारी लेयर ले रहा हूं और इन लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखूंगा ताकि हर ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के पार्टिकल को नीचे वाली लेयर के पार्टिकल को वर्टिकली अलाइन करे। हाँ जी बच्चे, हर ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के पार्टिकल को वर्टिकली अलाइन करे। मतलब क्या करना है, मेरे को ये 5 उंगलियां मान लो 5 पार्टिकल है और ये 5 उंगलियां 5 पार्टिकल है। मैं इस हिसाब से रखूंगा कि ये ऊपर वाले पार्टिकल नीचे वाले पार्टिकल को छुपा ले। छुपाने का मतलब है वर्टिकली अलाइन करना।
वर्टिकली अलाइन करना मतलब इसके नीचे सारे पार्टिकल, इस लेयर के नीचे अगली लेयर, अगली लेयर, अगली लेयर, और ये सारे पार्टिकल वर्टिकली अलाइन करेंगे। ध्यान रखना, पहला मेथड क्या है, ए नंबर ऑफ हेक्सागोनल लेयर, 1 2 3 4, ए नंबर ऑफ हेक्सागोनल लेयर अरेंज्ड सच दैट द पार्टिकल ऑफ ईच लेयर वर्टिकली अलाइन विद ईच अदर। सारे पार्टिकल वर्टिकली अलाइन कर रहे हैं। नीचे वाली लेयर का नाम अगर ए है तो ऊपर वाली लेयर का नाम भी ए होगा, उससे ऊपर वाली का भी ए होगा, क्योंकि सभी लेयर के पार्टिकल वर्टिकली अलाइन कर रहे हैं। और इसका नाम हो जाता है ए क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में मैंने पहला मेथड क्या बताया कि मेरे पास बहुत सारी हेक्सागोनल लेयर है और इन लेयर को मैंने इस हिसाब से रखा है कि सभी लेयर के पार्टिकल एक दूसरे को वर्टिकली अलाइन करते हैं, एक दूसरे को वर्टिकली अलाइन करते हैं। और अगर पहली लेयर का नाम ए है तो दूसरी का नाम भी ए होगा, क्योंकि दूसरी लेयर इज वर्टिकली अलाइन विद पहली लेयर, और इसका नाम है ए क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसमें दूसरा मेथड क्या है बच्चे, ध्यान दीजिए, सेकंड मेथड में क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको एक ये ब्लैक कलर में हेक्सागोनल लेयर दिख रही है, ये 2 डायमेंशनल लेयर है। और इस लेयर में आप देख सकते हैं 2 टाइप के वॉइड हैं। ये खाली जगह जो बची है इसे वॉइड कहते हैं। ये ए से दिखा रहा हूं इस वॉइड को, ये जो वॉइड ऊपर की तरफ उठे हुए हैं इसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर वॉइड, और ये जो नीचे की तरफ झुके हुए हैं इसको मैं बी से दिखा रहा हूं, और इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर वॉइड। जो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं उनको ए से दिखा रहा हूं, और जो नीचे की तरफ झुके हुए हैं उनको बी से। ए और बी अपर ट्रायंगुलर वॉइड और लोअर ट्रायंगुलर वॉइड हैं। ट्रायंगुलर वॉइड क्या होते हैं? हाँ जी बच्चे, ये है ट्रायंगुलर वॉइड, ये लोअर ट्रायंगुलर वॉइड है। ध्यान दीजिए, बी, इसका नाम मैंने रखा है बी, लोअर ट्रायंगुलर वॉइड। लोअर ट्रायंगुलर वॉइड, इसका मैंने नाम रखा है बी। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो ये कोना ऊपर चला जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ए, अपर ट्रायंगुलर वॉइड। ये है ट्रायंगुलर वॉइड। एक दूसरी हेक्सागोनल लेयर इस पहली लेयर के ऊपर रखूंगा ताकि दूसरी लेयर पहली लेयर के पार्टिकल को नहीं बल्कि किसी एक तरह के वॉइड को कवर करे, या तो ए को या बी को, किसी एक को कवर करे, या अपर ट्रायंगुलर को या लोअर ट्रायंगुलर को। चलिए मान लेते हैं कि दूसरी लेयर पहली लेयर के बी टाइप ऑफ वॉइड को कवर कर रही है। चलिए कवर करके देखते हैं। ये दूसरी लेयर पहली लेयर के बी वॉइड को कवर कर रही है, दूसरी लेयर पहली लेयर के बी वॉइड को कवर कर रही है। ध्यान दीजिएगा, दूसरी लेयर पहली लेयर के सभी बी वॉइड को कवर कर रही है बच्चे। ये नीचे भी 2 बी वॉइड है, इनको भी कवर कर रही है। सभी
बी वॉइड को कवर कर रही है। हाँ जी बच्चे, आप ध्यान से देख सकते हैं मैंने ये दूसरी लेयर को डॉटेड लाइन से दिखाया है क्योंकि मेरे पास एक ही कलर का मार्कर था। तो मैंने पहली लेयर को डार्क लाइन से और दूसरी लेयर को डॉटेड लाइन से दिखाया है। आप देख सकते हैं कि पहली लेयर और दूसरी लेयर दोनों अलग अलग है। अगर मैं पहली लेयर को ए कहूंगा तो मैं दूसरी लेयर को बी कहूंगा क्योंकि दूसरी लेयर पहली लेयर को अलाइन नहीं कर रही। अच्छा, ऐसा करने से जब मैंने पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को रखा ताकि दूसरी लेयर पहली लेयर के बी टाइप ऑफ वॉइड को कवर कर सके। बच्चे, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी अपर ट्रायंगुलर वॉइड और लोअर ट्रायंगुलर वॉइड है और वो लार्ज ए और लार्ज बी लेयर का नाम है, वो लेयर का नाम है और स्मॉल ए स्मॉल बी वॉइड का नाम है। तो मैंने पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखी ताकि दूसरी लेयर के पार्टिकल पहली लेयर के बी टाइप ऑफ वॉइड को कवर करें। ऐसा करने से दूसरी लेयर में दो नए वॉइड बन गए। एक वॉइड ये देखिए जहां पे मेरी फिंगर है, इस वॉइड में देखिए क्या खासियत है, एक सर्कल नीचे है, एक सर्कल नीचे है और तीन डॉटेड वाले सर्कल ऊपर है। इस वॉइड को सी वॉइड नाम दिया है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। देखिए, एक सर्कल नीचे है और तीन डॉटेड सर्कल ऊपर है, ये वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं? हाँ जी बच्चे ध्यान दें, एक डार्क सर्कल नीचे, बच्चे ध्यान दें, एक डार्क सर्कल नीचे और तीन डॉटेड सर्कल ऊपर। एक डार्क सर्कल नीचे, तीन डॉटेड सर्कल ऊपर, और इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड देखिए ध्यान से कैसा होता है। जैसे ये देखिए इधर मेरे पास, इधर देखिए, ये देखिए तीन सर्कल नीचे, ये तीन सर्कल नीचे, एक सर्कल ऊपर। ध्यान दीजिए, तीन सर्कल नीचे, एक सर्कल ऊपर। बच्चे, खाली तीन सर्कल होते हैं, आप सोच के देखिए, खाली तीन सर्कल नीचे रखे हुए हैं, उनके बीच में जो खाली जगह है उसे ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। सोच के देखिए, आपने तीन बॉल ले ली, साथ चिपका के रख दी, उनके बीच में जो खाली जगह है उसे ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं, और उन तीन बॉल के ऊपर एक और बॉल रख दी। अब उन चारों के बीच में जो खाली जगह है उसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये तीन बॉल नीचे पड़ी हैं, एक बॉल ऊपर पड़ी है, और जहां मेरा हाथ है वहां पे खाली जगह होगी, ट्रायंगुलर वॉइड नीचे होगा। ये एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, इन तीनों के बीच में जो खाली जगह है उसे ट्रायंगुलर वॉइड कहेंगे। पर एक, दो, तीन उसके ऊपर रख दी चौथी बॉल, और इन चारों के बीच में जो खाली जगह है, जहां मेरा हाथ है वहां होगा ट्रायंगुलर वॉइड, जहां मेरा नीचे वाला हाथ है वहां होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, जहां मेरा ऊपर वाला हाथ है वहां होगा। इसे टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों कहा गया? क्योंकि यहां चार फेस बनते हैं। हेड्रल मतलब फेस, एक फेस, यहां दो फेस,
और यहां 3 फेस और चौथा फेस नीचे, ये 4 फेस से गिरा है, इसलिए इसका नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो सी को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। हां जी बच्चे, और ये कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ये सी जो है। पर एक वॉइड यहां पे और बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहां जहां मेरी फिंगर है, जहां पहले ए था, वहां एक और वॉइड बन रहा है। देखिए इसमें नीचे 3 डार्क सर्कल हैं, ऊपर 3 डॉटेड सर्कल हैं। 3 डार्क सर्कल हैं और नीचे 3 डॉटेड सर्कल हैं, और ये वॉइड बिल्कुल ए के ऊपर बना है। ये वॉइड बिल्कुल ए के ऊपर बना है। ये इसको मैं डी से दिखा रहा हूं, और इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या नाम है इसका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये सी है टेट्राहेड्रल वॉइड और डी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या था? एक डार्क सर्कल नीचे, 3 डॉटेड सर्कल ऊपर। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है? 3 डार्क सर्कल नीचे और 3 डॉटेड सर्कल ऊपर। इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं? हां जी बच्चे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये नीचे 3 डार्क वाले सर्कल हैं, ऊपर 3 लाइट वाले सर्कल हैं। ये 3 सर्कल नीचे हैं, 3 सर्कल ऊपर हैं, और इन 6 सर्कल के बीच में जो वॉइड बनता है उसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इन 6 सर्कल के बीच में जो वॉइड बनता है उसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा घुमा के भी देख सकते हो। ये एक लाइट वाला सर्कल पकड़ लो, एक डार्क वाला, इसको थोड़ा सा घुमा दो, और घुमाते ही आपको क्या दिखेगा? ये जो 4 सर्कल हैं, 1 2 3 4, ये एक प्लेन में दिखेंगे ऐसे, 1 2 3 4। और ये जो लाइट वाला सर्कल है यहां ऊपर दिखेगा। ये यूं घुमा दिया आपने, लाइट वाला ऊपर दिखेगा, डार्क वाला इसके नीचे होगा। ये 5वां सर्कल है, और इन 6 सर्कल के बीच में जो खाली जगह है उसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, डी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर आप दिखाना चाहो तो कुछ ऐसे दिखा सकते हो, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये 6 पेन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए, इसमें 3 ब्लू पेन आपकी तरफ है और 3 व्हाइट पेन मेरी तरफ है। ध्यान से देखिए, 3 ब्लू पेन आपकी तरफ है और 3 व्हाइट पेन मेरी तरफ है। पर अगर आप इसको थोड़ा सा सीधा करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा 4 पेन एक प्लेन में है, एक ऊपर है, एक नीचे है। और इन 6 पेन के बीच में जो खाली जगह है, इन 6 सर्कल के बीच में जो खाली जगह है उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ध्यान दीजिए, 3 सर्कल नीचे, 3 सर्कल ऊपर, और इन 6 सर्कल के बीच में जो खाली जगह है, या 4 सर्कल एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, इन 6 सर्कल के बीच में जो खाली जगह है उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ध्यान दीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जी बच्चों, तो सी है टेट्राहेड्रल वॉइड और डी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सी है टेट्राहेड्रल वॉइड और डी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी तक हमने क्या बात की है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। मेरे पास एक हेक्सागोनल लेयर थी जिसमें 2 तरह के वॉइड थे, ए और बी। ए है अपर ट्रायंगुलर वॉइड और बी है लोअर ट्रायंगुलर वॉइड। मैंने
पहली लेयर के ऊपर दूसरी हेक्सागोनल लेयर को रखा ताकि दूसरी लेयर के पार्टिकल पहली लेयर के बी टाइप ऑफ वॉइड को कवर करें, और ऐसा करने से दूसरी लेयर में दो वॉइड बने, एक सी और एक डी। सी है टेट्राहेड्रल वॉइड और डी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पर बच्चे अभी ये क्लोज पैकिंग नहीं हुई। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है जैसे ए बी सी डी। तो क्लोज पैकिंग तभी कहलाती है जब रिपीटिशन होने लग जाए। तो बच्चे ध्यान दें, अब क्लोज पैकिंग बनाने के लिए मैं इसके ऊपर एक तीसरी लेयर रखने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखें, अब मेरे पास तीसरी लेयर रखने के लिए दो ऑप्शन है। या तो मैं तीसरी लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करूं, तीसरी लेयर रखूं इस तरह कि टेट्राहेड्रल कवर हो जाए, या इस तरह रखूं कि ऑक्टाहेड्रल कवर हो जाए। अगर मैं तीसरी लेयर से टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता हूं तो ध्यान दीजिए, अगर मैं तीसरी लेयर से टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता हूं तो तीसरी लेयर के जो पार्टिकल हैं वो बिल्कुल पहली लेयर को वर्टिकली अलाइन करेंगे। अगर मैं, ध्यान रखें, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, अगर मैं दूसरी लेयर पे तीसरी लेयर को इस हिसाब से रखूं कि तीसरी लेयर दूसरी लेयर के सी टाइप ऑफ वॉइड मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करे, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करूंगा तो ध्यान से देखिए, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने से क्या हो रहा है, तीसरी लेयर के जो पार्टिकल है एग्जैक्टली पहली लेयर को अलाइन कर रहे हैं। तो अगर पहली लेयर का नाम ए है, दूसरी लेयर का नाम बी है, और अगर मैं तीसरी लेयर इस हिसाब से रखता हूं कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करे, तो तीसरी लेयर पहली को अलाइन कर रही है, तो तीसरी का नाम भी ए ही होगा। और ध्यान रखें, ऐसा करने से ऐसा करने से तीसरी लेयर में भी दो वॉइड बनेंगे, फिर दोबारा से सी और डी। तो बच्चे आपने देखा कि अगर मैं तीसरी लेयर को दूसरी लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखता हूं तो तीसरी लेयर पहली लेयर को वर्टिकली अलाइन करती है, इसीलिए तीसरी लेयर पहली लेयर को वर्टिकली अलाइन करती है। अगर पहली का नाम ए है तो तीसरी का नाम भी ए होगा, इसलिए इसका नाम है ए बी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। और बच्चे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये इस पार्टिकल को देखिए जो मैंने दाग कर रखा है, इसके चारों तरफ 6 सर्कल हैं। ये देखिए, ये पार्टिकल, इसके चारों तरफ 6 सर्कल हैं। अच्छा, उसके ऊपर देखिए, ये जहां पे सी लिखा हुआ है यहां पे 2-3 सर्कल हैं। अच्छा, इसके ऊपर फिर से ए आएगा, नीचे वाली लेयर में इस पार्टिकल को 6 सर्कल टच कर रहे हैं, दूसरी लेयर में इसको 3 सर्कल टच कर रहे हैं, ऊपर वाली में फिर से 6 सर्कल टच करेंगे, कुछ इस तरह से। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एक हेक्सागन है 2 डायमेंशनल, ये भी एक हेक्सागन है 2 डायमेंशनल। पर अगर आप इन 2 डायमेंशनल हेक्सागन को मिला देते हैं तो एक 3 डायमेंशनल हेक्सागन बनता है बच्चे। इसीलिए इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। बच्चे ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मेरे पास एक लेयर थी हेक्सागोनल लेयर, उसमें 2 तरह के वॉइड थे, ए और बी, अपर ट्रायंगुलर वॉइड और लोअर ट्रायंगुलर वॉइड। और उस लेयर के ऊपर मैंने एक दूसरी लेयर रखी ताकि दूसरी लेयर के पार्टिकल पहली लेयर के बी टाइप ऑफ वॉइड को कवर करें।
ऐसा करने से दूसरी लेयर में दो वॉइड बने सी और डी, जिनका नाम था टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और दूसरी लेयर पहली लेयर से बिल्कुल अलग थी, इसलिए पहली लेयर का नाम कैपिटल ए और दूसरी लेयर का नाम कैपिटल बी रखा। पर अभी ये क्लोज पैकिंग नहीं हुई। क्लोज पैकिंग बनाने के लिए मैंने एक तीसरी लेयर रखी और तीसरी लेयर को इस हिसाब से रखा ताकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड सी को कवर करे। पर जैसे ही मैंने सी को कवर किया तो मैंने क्या देखा कि तीसरी लेयर पहली लेयर को वर्टिकली अलाइन कर रही है, मतलब तीसरी लेयर का नाम भी ए होगा। तो इसका नाम रखा गया ए बी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। और अगर आप इस क्लोज पैकिंग का एक यूनिट सेल देखेंगे तो वो एक हेक्सागन बनेगा, 3 डायमेंशनल हेक्सागन, इसलिए इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। बच्चे खास बात, अब तीसरा मेथड, ये था दूसरा मेथड। पहला मेथड क्या था? पार्टिकल लेयर को इस हिसाब से अरेंज करो, लेयर को इस हिसाब से अरेंज करो कि सभी पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर आए, वर्टिकली अलाइन करें, उसको कहते थे ए क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। दूसरा मेथड क्या था? टेट्राहेड्रल वॉइड। तीसरा मेथड सुनना बच्चे, जब हमने तीसरी लेयर को दूसरी लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखा था, अगर मैं उसकी बजाय तीसरी लेयर को दूसरी लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखता, ध्यान से सुनना बच्चे, अभी हमने क्या किया था, तीसरी लेयर को दूसरी लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब सी वॉइड पे रखा था। पर अगर मैं सी पर ना रख करके ऑक्टाहेड्रल वॉइड डी पे रखता, तीसरी लेयर अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड डी पे रखता, तो ध्यान दीजिए ये तीसरी लेयर जो आती, बच्चे ध्यान दें, ये जो तीसरी लेयर आती, इसको मैं बहुत ज्यादा डार्क कर रहा हूं ताकि आप अलग से आइडेंटिफाई कर पाए। ये जो तीसरी लेयर आती, ये तीसरी लेयर ना तो ए को अलाइन करती ना बी को अलाइन करती, ये तीसरी लेयर इन दोनों से अलग होती। और इस तीसरी लेयर का नाम रखता हूं मैं सी। बच्चे ध्यान दें, इधर सुनिएगा, अगर मैं तीसरी लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड पे सी पे ना रखते हुए बल्कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड डी पे रखता, तो जो तीसरी लेयर आती ना तो पहली को अलाइन करती ना दूसरी को, तो तीसरी लेयर को कहते सी टाइप, कैपिटल सी लेयर। क्योंकि तीसरी लेयर ना तो पहली जैसी है ना दूसरी जैसी है। पर एक बात ध्यान रखना, जब आपने पहली पे दूसरी रखी थी तो उसमें दो वॉइड बने थे, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। उसी तरह जैसे ही आपने दूसरी पे तीसरी रखी है, इसमें भी दो वॉइड बने हैं, इसमें भी दो वॉइड बने हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। अब इस बात को सोच के देखना बच्चे, जब आप टेट्राहेड्रल पे रखा था तो ए रिपीट हो गया था, और जब आपने ऑक्टाहेड्रल पे रखा तो नई लेयर बन गई। ध्यान दीजिए बच्चे, इस बात को सुनना, पहली लेयर में दो वॉइड थे ए और बी, जब आपने बी को कवर किया तो दूसरी लेयर में दो वॉइड बने सी और डी। अगर आपने टेट्राहेड्रल पे रखा तो वापिस ए आ गया, और पहली, दोबारा से सुनना, पहली लेयर में दो वॉइड थे ए और बी, बी पे रखा तो दूसरी लेयर में दो वॉइड थे सी और डी। अगर डी पे रखा तो तीसरी लेयर आई सी। बच्चे इस बात को ध्यान से सुनना,
एक बार दोबारा से समझिए, सुनिएगा इस बात को। हाँ जी बच्चे, तो ध्यान रखना, जो तीसरी लेयर बनी है इसमें भी अब दोबारा दो तरह के वॉइड होंगे। जैसे पहली के ऊपर दूसरी रखी थी तो दो वॉइड बने थे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। वैसे ही दूसरी के ऊपर जब तीसरी रखी तो दो तरह के वॉइड बनेंगे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। और अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखेंगे चौथी लेयर, बच्चे ध्यान देना, जब भी मैं टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखता हूं तो रिपीट हो जाता है। अब ए बी सी और सी में फिर दो वॉइड हैं। बच्चे देखिए, ए के ऊपर दूसरी लेयर थी बी, और बी की अगर आप टेट्राहेड्रल पे रखेंगे तो ए रिपीट हो जाता है। इसी तरह अब अगर आप सी के टेट्राहेड्रल पे रखेंगे तो बी रिपीट हो जाएगा। बच्चे ध्यान दीजिए, दूसरी लेयर में दो वॉइड थे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अगर आप दूसरी के टेट्राहेड्रल पे रखते हैं तो ए रिपीट हो जाता है। इसी तरह तीसरी लेयर में भी दो वॉइड है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और अगर आप तीसरी के टेट्राहेड्रल पे रखेंगे तो बी रिपीट हो जाएगा। पर अगर आप तीसरी के ऑक्टाहेड्रल पे रखेंगे तो वापिस ए रिपीट हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा ABC क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ध्यान रखना, एक बार फिर से बता रहा हूं आपको मैं। और अगर इसका एक यूनिट सेल अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल FCC की तरह दिखेगा, फेस सेंटर क्यूबिक की तरह, इसलिए इसको FCC या CCP, FCC मतलब फेस सेंटर क्यूबिक और CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बच्चे ध्यान देंगे, हमारे पास अब यहां पे 3 तरह की पैकिंग आ चुकी है, इस बात पे ध्यान देना। मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये सारी समरी है यहां तक की। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। हाँ जी बच्चे, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अगर आप कभी ए के ऊपर ए देखें तो इसका मतलब होता है वर्टिकली अलाइन। और कभी आप ए बी के ऊपर, ए बी का मतलब है बी ए के किसी एक वॉइड पे आया, या तो ए पे या बी पे। पहली लेयर में दो वॉइड होते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, और बी किसी एक वॉइड पे आ गया। ट्रायंगुलर वॉइड सिर्फ पहली लेयर में बनते हैं, उसके बाद दोबारा हम इसके बारे में बात नहीं करते। हम बात करते हैं दूसरी, तीसरी, चौथी लेयर के बारे में। तो बच्चे अगर ए के ऊपर बी आ गया तो बी में दो तरह के वॉइड होंगे, इसके वॉइड की बात नहीं कर रहे, बी में दो तरह के वॉइड होंगे, सी या डी, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। और अगर टेट्राहेड्रल पे रखोगे, बी के टेट्राहेड्रल पे रखोगे, ध्यान रखना, अगर आप टेट्राहेड्रल पे रखोगे तो ए रिपीट हो जाएगा। पर अगर आप ऑक्टाहेड्रल पे रखोगे, ऑक्टाहेड्रल पे रखोगे तो नई लेयर बनेगी, रिपीट नहीं होगा। ध्यान रखना, ए के बाद आने का, ए आने का मतलब है वर्टिकली अलाइन, और एक छोड़ के आने का मतलब है टेट्राहेड्रल वॉइड पर। ए को बी के टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखा है, और एक छोड़ के भी ना आने का मतलब है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखा है। सी को बी के ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखा है। जी बच्चे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ए के ऊपर ए आने का मतलब है वर्टिकली अलाइन, ए के ऊपर ए आने का मतलब है वर्टिकली अलाइन, और वर्टिकल अलाइन इज ए बेकार क्लोज पैकिंग।
वर्टिकली अलाइन में खाली स्पेस बहुत ज्यादा रह जाता है, इसे बेकार क्लोज पैकिंग। और ए के ऊपर बी आने का मतलब है वॉइड पे आया है, किसी एक ट्रायंगुलर वॉइड पे, ए पे या बी पे। बच्चे पहली लेयर में दो वॉइड होते हैं, ए या बी, फिर ए या बी को कवर करोगे, दूसरी लेयर में दो वॉइड बनेंगे, सी या डी। अब यहां दो केस बनते हैं। अगर आप दूसरी लेयर में दो वॉइड बनेंगे, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल। अगर आप तीसरी लेयर टेट्राहेड्रल को कवर करेंगे तो तीसरी लेयर पहली को अलाइन करेगी, पर अगर आप ऑक्टाहेड्रल को कवर करेंगे तो तीसरी लेयर अलग होगी। इसी तरह तीसरी लेयर में फिर दो तरह के वॉइड बनेंगे। तीसरी लेयर में फिर दो तरह के वॉइड बनेंगे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अगर आप टेट्राहेड्रल को कवर करेंगे तो फिर से चौथी लेयर दूसरी के जैसी होगी, पर अगर आप ऑक्टाहेड्रल को कवर करेंगे तो अलग होगी। यहां फिर दो केस बनेंगे, इसमें फिर दो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। अब फिर आपकी मर्जी है, अगर आप टेट्राहेड्रल को कवर करेंगे तो अगली लेयर फिर रिपीट हो जाएगी पिछली जैसी, पांचवी लेयर तीसरी को रिपीट करेगी। पर अगर आप ऑक्टाहेड्रल पे रखेंगे तो पांचवी लेयर अलग हो जाएगी। कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी इस बात का मतलब समझना। सुनना, इसका मतलब है वर्टिकली अलाइन, इसका मतलब है ए बी के टेट्राहेड्रल वॉइड पर है। रिपीट होने का मतलब है टेट्राहेड्रल वॉइड, बी रिपीट होने का मतलब है टेट्राहेड्रल वॉइड, रिपीट होने का मतलब है टेट्राहेड्रल वॉइड, रिपीट ना होने का मतलब है सी, ए से रिपीट ना होने का मतलब है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखा गया बी के, रिपीट होने का मतलब है टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखा गया है। बच्चे ध्यान रखना, अगर नेक्स्ट रिपीट हो जाए तो वर्टिकली अलाइन, एक छोड़ के रिपीट हो जाए तो टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक छोड़ के रिपीट ना हो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां पे हजारों तरह की क्लोज पैकिंग बनती हैं, पर तीन फेमस पैकिंग हमारे पास जो है वो कौन सी हैं? एक है ए क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, एक है ए बी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, और एक है ए बी सी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इसे HCP इन 3 डायमेंशन कहते हैं, और इसे FCC या CCP कहते हैं। बच्चे ध्यान रखना, हमारे पास यहां हजारों तरह की क्लोज पैकिंग बन सकती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगला स्टेप क्या लेंगे। अगर पहले आप टेट्राहेड्रल पे रखते हैं, फिर टेट्राहेड्रल पे रखते हैं, फिर टेट्राहेड्रल पे रखते हैं, तो ए बी हो जाएगी। और पहले आप ऑक्टाहेड्रल पे रखते हैं, फिर ऑक्टाहेड्रल पे रखते हैं, फिर ऑक्टाहेड्रल पे रखते हैं, तो ए बी सी हो जाएगी। पर
यहां पे बहुत सारी क्लोज पैकिंग बनती है। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोज पैकिंग। क्वेश्चन आईआईटी का है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन क्लोज पैकिंग नहीं है। ऑप्शन है ए बी, दूसरा है ए बी सी, तीसरा है ए बी सी, चौथा है ए बी सी, पांचवा है ए बी बी। इनमें से कौन सी क्लोज पैकिंग नहीं है? देखिए, पहली बात, बी ए के वॉइड में है, ए बी के वॉइड में है, बी ए के वॉइड में है, ये क्लोज पैकिंग है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है, ये सेम हो गए, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड में है। सेम होने का मतलब टेट्राहेड्रल, सेम होने का मतलब टेट्राहेड्रल। ये सेम नहीं है मतलब ऑक्टाहेड्रल, ये सेम नहीं है मतलब ऑक्टाहेड्रल, ये सेम नहीं है मतलब ऑक्टाहेड्रल। बच्चे ध्यान दें, अगर सेम हो जाए, अगर सेम हो जाए तो टेट्राहेड्रल, और अगर सेम ना हो तो ऑक्टाहेड्रल। सेम ना हो, यहां लिखता हूं, सेम ना हो तो ऑक्टाहेड्रल, सेम ना हो तो ऑक्टाहेड्रल, सेम ना हो तो ऑक्टाहेड्रल, सेम ना हो तो ऑक्टाहेड्रल। ये दोनों सेम नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल, ये दोनों सेम नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल, ये दोनों सेम नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल। यहां ध्यान दें, सेम नहीं है ऑक्टाहेड्रल, सेम है टेट्राहेड्रल, सेम है टेट्राहेड्रल, सेम नहीं है ऑक्टाहेड्रल, सेम नहीं है ऑक्टाहेड्रल, सेम नहीं है ऑक्टाहेड्रल, सेम है टेट्राहेड्रल, सेम है टेट्राहेड्रल। ध्यान दें, यहां सेम है टेट्राहेड्रल, सेम नहीं है ऑक्टाहेड्रल, सेम है टेट्राहेड्रल, सेम नहीं है ऑक्टाहेड्रल, सेम है टेट्राहेड्रल, सेम नहीं है ऑक्टाहेड्रल। और यहां देखिए, बी के ऊपर बी, ए के ऊपर ए, बी के ऊपर बी, इसका मतलब है वर्टिकली अलाइन। और वर्टिकली अलाइन क्लोज पैकिंग नहीं होती। बच्चे ध्यान रखना, अगर पार्टिकल वॉइड में जाते रहेंगे तो उसे क्लोज पैकिंग कहेंगे। हमारे पास फेमस तो ये है ए बी सी, पर ये भी क्लोज पैकिंग है, हम पढ़ते नहीं है इनको। पर सबसे बेकार क्लोज पैकिंग ये होती है, कौन सी? वर्टिकली अलाइन। तो ध्यान रखना, वर्टिकली अलाइन कभी क्लोज पैकिंग नहीं होती। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल for next video.